Hello students, very good evening to all of you. As I promised, मैं एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक लेके आई हूँ. हम इस वीडियो में बहुत ब्रीफ में पूरे टॉपिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे. ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं. आई नो कि टर्म बहुत बड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, इसके स्पेलिंग पे पहले गौर कर लेना. ठीक है, ये कुछ मैंने फेमस इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के आपको यहाँ पे इमेजेस रखे हैं. आप इसमें से कुछ चेहरों को जानते होंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट. फर्स्ट जो है मेरे लेफ़्ट साइड कॉर्नर से, शी इज़ विनीता सिंह, जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ है एंड फाउंडर. नीचे आ जाइए तो फिर आपको रितेश अग्रवाल दिखेंगे, जो कि ओयो रूम्स, आपको पता है ओयो होटल्स आर वेरी फेमस इन इंडिया, राइट. वो उसके फाउंडर एंड सीईओ हैं. एंड उसके बाजू में यू कैन सी बायजूस, पीछे आपको दिख रहा होगा, राइट. बायजूस आप सबको पता है, आप भी अपने स्टडीज़ में हेल्प लेते होंगे बायजूस एप्लीकेशन का या तो वेबसाइट का. ये एक एड टेक है, राइट. इसमें आपको काफ़ी सारे कोर्सेज ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको इसमें टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ाते हैं. तो इनका नाम है बायजू रविंद्रन, जो कि बायजूस के फाउंडर एंड सीईओ हैं. उनके बाजू में ये तो बहुत फेमस चेहरा है, आपने इनको शार्क टैंक में देखा ही होगा. ही इज़ पीयूष बंसल, जो कि लेंसकार्ट के फाउंडर एंड सीईओ हैं. उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है मेडकार्ट फार्मेसी. ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको पता है. ये क्या करते हैं, मेडिसिन्स को बेसिकली सबके घरों में डिलीवर करते हैं. और इसके जो सीईओ हैं, ही इज़ अंकुर अग्रवाल. और जो बीच में दिख रहे हैं विद अ डैशिंग एथनिक ड्रेस, वो हैं रवि मोदी, जो कि मान्यवर, आपने देखा होगा मान्यवर और मोहे. ठीक है, ये एथनिक वेयर का कंपनी है, एंटरप्राइज है, और ये इसके सीईओ हैं. ही इज़ रवि मोदी. इसके अलावा भी आपने काफ़ी लोगों का नाम सुना होगा, जैसे कि MBA चाय वाला है. ठीक है, और आपने सुना होगा अमन गुप्ता का नाम सुना होगा. तो ये सारे जो हैं ये एंटरप्रेन्योर्स हैं. ठीक है, आपने ये वर्ड्स काफ़ी सुन रखे हैं, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बेसिकली होते क्या हैं. एकदम रूट तक जाएंगे और समझेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट. देखो, एंटरप्रेन्योर आपने काफ़ी सुना होगा और ये कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, राइट. और एक दूसरा टर्म आपने सुना होगा बिजनेस पर्सन. अब आपको लगता होगा कि विनीता सिंह तो शुगर कॉस्मेटिक्स ही बेच रही है, लिपस्टिक्स वगैरह ही बेच रही है, तो हम इसको बिजनेस पर्सन क्यों नहीं कहते हैं, इसको एंटरप्रेन्योर क्यों कहते हैं. सेम वे में आपको लग रहा होगा कि रितेश अग्रवाल जो हैं ओयो के सीईओ, इनको हम बिजनेसमैन क्यों नहीं कहते, ये एंटरप्रेन्योर क्यों हैं, राइट. तो बस हम इधर ये समझेंगे कि बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर में बेसिक डिफरेंस क्या है. ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड, देखिए. बिजनेस पर्सन इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस ऑन एन ओल्ड कॉन्सेप्ट और आइडिया एंड मेक्स हिज प्लेस इन द मार्केट विथ हिज एफर्ट्स एंड डेडिकेशन. यानी कि बिजनेस पर्सन जो है वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, पर इसके कॉन्सेप्ट्स किस तरह के होते हैं, ओल्ड होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं. इसके आइडियाज़ कैसे हैं, पुराने आइडियाज़ हैं, और ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं. ठीक है, और इन द सेम वे एंटरप्रेन्योर. ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर वो इंसान है, वो पर्सन है जो अपने साथ यूनिक आइडियाज़ को लेके आता है. यानी कि वो क्रिएटिव है, इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आया है और मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है. ठीक है, दोनों ही केसेस में दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, अपने अपने कंपनी सेटअप करते हैं, पर जो एंटरप्रेन्योर है इसको जाना जाता है अपने नए आइडियाज़ की वजह से. न्यू आइडियाज़ लेकर के आते हैं और मार्केट अपना कैप्चर करते हैं. सो द बेसिक डिफरेंस इज, बिजनेस पर्सन अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को लेके चलते हैं, बिजनेस करते हैं, और एंटरप्रेन्योर जो है वो यूनिक आइडियाज़ के साथ आते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर, ये बेसिक डिफरेंस है. अब आगे देखते हैं. अब देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है क्या एग्जैक्टली. अभी मैंने आपको कुछ एंटरप्रेन्योर के नाम बताए जो कि आपने शार्क टैंक में देख रखा होगा. फिर मैंने बताया कि बिजनेस कैसे एंटरप्रेन्योरशिप से अलग है, राइट. पर ये एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली है क्या, अलग कैसे है वो हमने देख लिया, पर ये है क्या चीज़. ठीक है, लेट्स सी.
Entrepreneurship is a process of actions of an entrepreneur who is always in search of something new and exploits such ideas into gainful opportunities by accepting risk and uncertainty with the enterprise. देखो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर एक्शन लेता है. क्या एक्शन लेता है? वो अपने साथ नए आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करता है और अपने नए आइडियाज़ को ले करके आता है, ठीक है, जिसको आइडियाज़ को वो अपॉर्चुनिटी में बदलता है, यानी कि आइडियाज़ को वो तक में बदलता है, ठीक है, और उसी अपॉर्चुनिटी को वो क्या करता है, अवेल करता है, ठीक है, गेन करता है, और क्या करता है, उसके साथ साथ रिस्क भी लेता है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर जो इंसान है हम उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे, राइट. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपने नए यूनिक आइडियाज़ के साथ आता है और इसी आइडियाज़ को अपॉर्चुनिटी में बदलता है और उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करता है, और ये अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए उसको रिस्क लेना पड़ता है. रिस्क यानी कि मार्केट का रिस्क, कि वो चीज़ जो नया आइडिया वो लेके आया है, वेदर इट विल वर्क इन द मार्केट और इट विल not. So this is the risk factor which every entrepreneur takes. I hope this is clear. ये पूरी प्रोसेस है. ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं. द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर अलॉन्ग विथ एनी ऑफ इट्स रिस्क इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट. अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है? एक कैपेसिटी है, ठीक है, और विलिंगनेस मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा, ठीक है, और ये किस चीज़ की इच्छा है? कुछ बनाने का, ठीक है, कुछ मैनेज करने का. क्या मैनेज करेंगे? क्या खड़ा करेंगे? अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस डेवलप करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, पर उसके साथ साथ रिस्क भी लेंगे. और ये रिस्क क्यों लेंगे? सब कुछ करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट. हम यहाँ पे किस चीज़ की इच्छा रखते हैं? खुद का बिजनेस वेंचर जो है वो डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए. उसके साथ साथ रिस्क फैक्टर भी है जो कि हमें ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है, पर उससे हमें क्या मिलता है? आगे प्रॉफिट मिलता है, राइट. सारे बिजनेसेस प्रॉफिट के लिए ही तो किया जाता है, राइट. चलो आगे देखते हैं. It is an act of seeking investment and production opportunities, developing and managing a business venture so as to undertake production function, arranging inputs like land, labor, material, and capital, introducing new techniques and products, identifying new sources for the enterprise. Okay. अब आपको पता है कि किसी भी तरह का बिजनेस करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. सीकिंग यानी कि मांगना, ढूंढना. ओके, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, बिकॉज नोबडी हैज़ दैट मच अमाउंट ऑफ कैपिटल. सबके पास पूरा स्टार्टअप वो खड़ी कर सके उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है. तो फर्स्ट वी लुक फॉर द इन्वेस्टमेंट. उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो भी ये नया आइडिया लेके आए हैं, जो प्रोडक्ट हम लेके आने वाले हैं, उसका हम प्रोडक्शन किस हिसाब से करेंगे. और उसके प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? हमें लैंड चाहिए रहेगा, मजदूर चाहिए रहेंगे, लेबर चाहिए होगा उसको करने के लिए, राइट. रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, राइट. और उसके साथ साथ कैपिटल यानी कि मनी, ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि हम इसको नए तरीके से भी कर सकते हैं. आपने आजकल काफ़ी सुना होगा कि हम बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं करते हैं, यानी कि जो हमारा स्टार्टअप है ये बिल्कुल कैसा है? इको फ्रेंडली है, ठीक है. तो ये इको फ्रेंडली कैसे बनता है? जब हम कोई नई टेक्निक लेके आते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट. तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा? अपना एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा. एंटरप्रेन्योरशिप में हमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. एक बार रिपीट करते हैं. हमें इसमें क्या करना रहता है? इन्वेस्टमेंट ढूंढना रहता है. प्रोडक्शन के क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं, ठीक है, वो देखना रहता है. और हमें क्या चीज़ें देखनी रहती है? लैंड कैसे लाएंगे, लेबर कौन से मजदूर को हम रखेंगे काम करने के लिए, मटेरियल कहाँ से लाएंगे यानी कि रॉ मटेरियल, काचो माल जिसको आप कहते हो, ठीक है. इसके अलावा कैपिटल यानी कि मनी.
और क्या टेक्निक से हम इसको प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्शन टाइम भी कम हो और हमें कॉस्ट एफिशिएंट भी रहे, ठीक है। और हम इससे ये सारा कुछ अगर हम कर लेते हैं तो हम अपना बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं, और उसको हमने नाम दिया है क्या, एंटरप्राइज, ठीक है। क्या बोलेंगे उस बिजनेस को, एंटरप्राइज कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब आपके पास तीन नए टर्म्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज, राइट। तो अब देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अभी अभी देखा हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये पूरी एक प्रोसेस है, राइट, जिसके अंदर हम नए आइडियाज़ को लेके आते हैं, ठीक है, और जिसमें कि हमें रिस्क लेना पड़ता है, और ये रिस्क हम लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ये पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे जिसके अंदर सारा कुछ आ गया, मैनेजमेंट करना भी आ गया, ठीक है, प्रोडक्शन सेटअप करना भी आ गया, नए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया, आप लेबर कैसे हायर कर रहे हो वो भी आ गया, एवरीथिंग, पूरा प्रोसेस, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अब दूसरा टर्म हमने देखा था क्या, एंटरप्राइज। देखो एंटरप्राइज क्या है, जो हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वो बिजनेस को हम बोलेंगे एंटरप्राइज। और आपका तीसरा टर्म था क्या, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर वो है जो एंटरप्राइज को बना रहा है, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा प्रोसेस किया है और उसने एंटरप्राइज बनाया है, उस इंसान को हम कहेंगे क्या, एंटरप्रेन्योर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो एंटरप्रेन्योर कौन है, ही इज़ एन इनिशिएटर, अ चैलेंजर एंड अ ड्राइवर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को क्या गया, इनिशिएटर, इनिशिएट करना यानी कि कोई चीज़ शुरू करना, राइट। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ही तो यही है, कुछ नया ले करके आना। तो अब आप ही नया लेकर के आए हो तो शुरू भी आप ही करेंगे, राइट। चैलेंजर कहा गया है क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कोई भी एंटरप्राइज हमें सेट करने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेने वालों को क्या कहते हैं हम, चैलेंजर्स, राइट। और क्या कहा गया है, ड्राइवर, ड्राइवर हु क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट सर्विस और डज नॉर्मल थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। ड्राइवर इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट ला रहे हैं, या तो हम किसी तरह का नई सर्विस लेके आ रहे हैं, ठीक है, या तो फिर हम कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़, बहुत ही कैजुअल सी चीज़ को हम अलग तरीके से करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर क्रिएटिविटी आती है और इनोवेशन आता है। नॉर्मल सी चीज़ें पर अलग तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन है, एक इनिशिएटर है, एक चैलेंजर है और एक ड्राइवर है, जो कि नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं या तो नए तरह के सर्विसेज लेके आते हैं मार्केट में, या तो फिर जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर आदमी करता है, पर एंटरप्रेन्योर की खूबी ये है कि वो उसी नॉर्मल चीज़ को दूसरे तरीके से, नए तरीके से करते हैं। आई होप अभी आप तीन टर्म्स आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये काम कैसे करता है, ये एक मॉडल बताया गया है। देखो पर्सन है, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन, XYZ पर्सन हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, राइट। तो हमने क्या किया, एक टास्क को हाथ में लिया, ठीक है, यानी कि कोई आइडिया आया अपने पास और आपने सोचा कि हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है, एक टास्क अपन ने हाथ में लिया। उसके बाद हमें क्या देखना रहता है, मार्केट देखनी रहती है। तो वो आ गया आपका एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि आपका माहौल कैसा है, ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, राइट। और उसके बाद क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने माहौल देख लिया, मार्केट की समझ रख ली, तो अब आप जो भी नया कॉन्सेप्ट, आइडिया जो आपने टास्क ले रखा था, अब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, यानी कि पूरा करने की कोशिश करोगे। आई होप आपको अब तीनों टर्म्स समझ आ गई हैं, उसके साथ साथ आपने ये मॉडल भी आपने समझ लिया है।
काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको ये तीनों टर्म्स समझाने की कोशिश की है। आप सबको क्लियर हो ऐसा मैं आशा करती हूँ, और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नए वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगी एंटरप्रेन्योर और उसके कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।